हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर चैनल लर्च फॉर सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर। आज का जो टॉपिक है पेरीमीटर। पेरीमीटर देखिए क्या होता है, पहले उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब होता क्या है कि जैसे लिखा हुआ हिंदी में परिमाप, हिंदी में उसको परिमाप कहते हैं। तो परि मतलब होता है बाहरी, माप मतलब मेजरमेंट, आप समझ रहे हो। तो जो आउटर साइड का होता है, जो आउटर आउटर मेजरमेंट ऑफ एनी फिगर, ठीक है, इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो फिगर है, हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर क्लोज्ड फिगर होगा तो उसका हम कैसे पेरीमीटर उसका फाइंड आउट करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो कोई भी फिगर है, 2D फिगर है, 2D फिगर का हम निकालेंगे पहले। तो 2D फिगर में जो भी उसकी बाउंड्री होती है, फिगर जैसा भी हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगुलर हो, कोलिलेटरल तो है ही है, कोलिलेटरल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री का जो लेंथ होगा टोटल, वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे यूं, सपोज ये इस टाइप का मैंने फिगर बना दिया, तो फिगर क्लोज्ड है, ठीक है। अब ये जो यहाँ इसका कुछ मेजरमेंट होगा, इसका भी कुछ मेजरमेंट होगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है। सपोज मैं कर दिया कि ये अगर 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। सपोज कर लिया कि ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो अब मैं बोलूंगा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, तब क्या करेंगे, क्या करना है इसको, बस यहां से स्टार्ट करिए, जहां से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करिए, फिर इसको ऐसे होते 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 यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाइए। मतलब उनका अगर सम कर देते हैं तो उसका हमको पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है, हमको मिल जाता है। इसका कितना है पेरीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, बस ये इतना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 5 12, 5 17 और 3 20 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है परिमाप। किसी भी फिगर का जो आउटर लेंथ, मतलब जो उसकी बाउंड्री का जो सम है, द टोटल जो उसकी बाउंड्री है, वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब चलते हैं। अभी तो फिलहाल ये फिगर था, हमने बताया कि अभी ये जो फिगर है, ये कोई इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। हमने इसको ट्रायंगल कर सकते हैं, नहीं इनको हम रेक्टेंगल, नहीं कोई ऐसा पेंटागन कर सकते हैं। पेंटागन तो हो सकता है लेकिन रेगुलर पेंटागन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम सीखेंगे कि ऐसे फिगर को सीखेंगे जिसका कि शेप फिक्स हो, मतलब जिसको हम कुछ किसी नाम से हम उसको बोल सके, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इस टाइप के फिगर्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इस पर मैंने एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलते हैं कुछ ऐसे फिगर पे जिसका हम फिगर फिक्स हो, जिसको हम फार्मूले पर जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब सपोज ये कर लीजिए, मान लीजिए फिगर से हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा।
ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, अब यही मैं बोल दिया कि इसका फिगर का हमको निकालना है सपोज। अच्छा, अब मैं कह दिया ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, और ये भी सपोज 2 सेंटीमीटर का है, और ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और मैं ये बोल दिया ये 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का वो टोटल कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब इस फिगर का अगर हमको निकालना हो पेरीमीटर तो क्या करेंगे? तो पहले करेंगे क्या कि यहां से यहां तक पहले कहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको अलग अलग जो उसका सेगमेंट है लाइन का हम उसको डिफाइन करते चलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इसका मेजरमेंट दिया, यहाँ दिया, इसका मेजरमेंट अभी नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया, यहाँ दिया, इसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, इसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, नहीं इसका मेजरमेंट दिया, नहीं इसका दिया, इसका भी नहीं दिया, और इसका भी मेजरमेंट नहीं दिया उसने। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका मेजरमेंट कितना है, कैसे कैसे है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये फिगर लग रहा है कि रेक्टेंगल शेप का है, तो ये यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, अच्छा, अब ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये 1 का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इधर। हमने देखा कि टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 2 तो यहाँ हो गया, इतना हिस्सा कितना हो गया, इतना पार्ट 1 सेंटीमीटर है, तो 3 यहाँ से यहाँ हो गया, तो इसका मतलब जो टोटल 6 है ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ पर, तो हो गया 2 3 1 3 2 और 1 3 और 3 2 5 सेंटीमीटर। इतना हिस्सा जो बचा हुआ है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला हिस्सा, तो कितना होगा? टोटल पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, 6 और 1 होना चाहिए, ये भी हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अच्छा, ये 3 का है, ये यहाँ देखिए कि 2 का है, इतना हिस्सा भी बचा हुआ, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर का इसको हम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ गया ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमने देख लिया कि सबका मेजरमेंट सभी साइड्स का हो गया, सभी जितने भी पार्ट थे इसके सबका मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कहीं से भी हम इसको स्टार्ट करते हैं वहीं भी वापस पहुंच जाएंगे, उसको सबको सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 14 15 16 2 18 18 और 2 20 21 और 22, तो कितना आ गया इसका पेरीमीटर, 22 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने, अभी तक हमको इसका कोई फार्मूला नहीं पता है, तब तक मैंने इसको इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, जब अगर फार्मूला पता होता तो फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते थे। कैसे, अभी फिगर पर छोड़ देते हैं, जब ये फार्मूला बताएंगे तो उस फार्मूले से भी हम लोग इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं कुछ और फिगर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फिगर हो गया, इस टाइप का फिगर है,
बोलेगा इसका पेरीमीटर निकालिए, क्या करेंगे, जो भी इस साइड का मेजरमेंट होगा, जितने भी लाइन सेगमेंट हैं, बस सिंपली हमको उसको प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब तक कि आपको ये न समझ में आ जाए कि कोई फिगर जो है, जो बना हुआ फिगर जो हमको दिया गया है, वो उसका कुछ आपको नेम पता है या नहीं है, मतलब फिर उसका नेम पता है नहीं, ट्रायंगल रेक्टेंगल है, पेंटागन हेक्सागन है, कुछ है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पता है, अगर साइड उसका डिफरेंट डिफरेंट है, अगर रेगुलर है तो ठीक है, अगर रेगुलर नहीं है तो हमको ऐसे ही इंडिविजुअल हमको उसको ऐड करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर चलते हैं, पहले चलते हैं ट्रायंगल पे। अगर ट्रायंगल अगर दिया हो तो ट्रायंगल का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू, हम साइड ही लेंगे क्योंकि यहाँ साइड की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइड अगर देखा जाए तो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहले होता है स्केलेन ट्रायंगल, सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा होता है, थर्ड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में विषम बाहु। विषम बाहु मतलब कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं होता, सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। आइसोसेलेस का मतलब होता है 2 साइड्स आर इक्वल। थर्ड है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो उनको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, अब इसका हम कुछ एग्जांपल लेके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है विषम बाहु मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और ट्रायंगल को बनाते हैं जिसमें क्या होगा, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के हैं। जब डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे तो जाहिर सी बात है तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम उसका सम करके हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कर दिया कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये कर दिया कि ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये 4 है, 5 है, ये 7 है, सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जब डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे, तो 5 7 12 4 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें क्या होता है, इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो गया, सपोज ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई अगर साइड यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये अगर 8 सेंटीमीटर का है तो कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर, 5 × 2 10, 10 और 8 18 सेंटीमीटर का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। हमको पता है कि सभी साइड इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होने चाहिए या होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर सभी साइड इक्वल है, मैं बोलूँ कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का है ये साइड, ये भी 7 का होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 × 3 कर सकते हैं, या 3 × 7 = 21 सेंटीमीटर, या इधर और जो है 7 + 7 + 7, उसको 3 टाइम्स में ऐड करके भी हम इसका आंसर 21 फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि कैसे जो है हम पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया कि स्लैंट ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। मैंने आया ऐसा क्वेश्चन, मैंने बता दिया इसको कि ट्रायंगल भी ऐसे होते हैं, और वैसे भी ट्रायंगल भी के भी और भी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, होता नहीं होता। तो अब वो कैसे है, तो उसको भी बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका तो पार्ट है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो, उसमें कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। इसमें होता क्या है कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें जो सभी जो एंगल होंगे सब लेस देन 90 होंगे। जितने भी जो भी ट्रायंगल होगा, एंगल होगा, इसमें सभी क्या होंगे, 90 से लेस होंगे, लेस देन 90 होंगे। सपोज मान लिया कि 45 है, ये 60 है, ये 75 डिग्री है, ठीक है। तो सबका जो भी है सब 90 से लेस है, इसलिए जो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। एक होता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज में क्या होता है कि उसमें कोई वन एंगल जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, 90 से ग्रेटर होगा कोई भी वन एंगल। सपोज कर लिया कि ये 110 डिग्री का है, ठीक है। एक एंगल जो इसमें जो है वन एंगल जो 110 का हो गया, मतलब ग्रेटर देन 90 हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। या इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब अगर उसमें कोई वन एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाए, वन एंगल कोई भी, इस ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे। ऐसे फिगर्स का निकालेंगे पेरीमीटर जिसका हमको शेप पता हो पहले से, और उसका फार्मूला भी अभी हम लोग आज हम लोग सीख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं। सपोज पहले देख लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल कोई फिगर है रेक्टेंगुलर, इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे इजीली। अभी तो हम लोगों को पता था कि ये रेक्टेंगल जो होता है 4 साइड्स के होता है 4 साइड का, ठीक है। और तो और इसमें अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी यहाँ सीखेंगे। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, अगर कोई भी 4 साइड वाला कोई फिगर हो, द फिगर ऑफ द 4 साइड एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो, और ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ दैट फिगर शुड बी 90 डिग्री, सभी एंगल उसके जो है 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। अगर मैं बोलूं कि ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, मैं बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर कुछ भी है, और इसका बोल दिया कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा ये बताना है। तो जब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अब हमको पता है कि ये 20 है और ये 15 है, तो ये भी 20 होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये 15 ये भी 15 हो जाएगा, ये 20 ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चाहे हम तो इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं, सिंपली इसको ऐड करके पूरे को ऐड कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा 20 प्लस 15 35, 20 55 और 15 हो जाएगा 70, तो 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बट
हम लोग इसको फार्मूले के थ्रू इसको हम लोग सीखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मैं मान लिया कि ये अगर इसका लेंथ है l, ये इसका ब्रेड्थ है, चौड़ाई इसकी है, तो इसका क्या होगा फार्मूला, l को प्लस करेंगे, अगेन b को प्लस करेंगे, फिर ये भी l है, ये भी l इसका मेजरमेंट होगा, ये भी l प्लस हो जाएगा, और ये भी b हो जाएगा, ये भी इतना भी है, ये भी b हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2l प्लस 2b मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, l प्लस b। आगे लिखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर रहता है मीटर है, मिलीमीटर से मिलीमीटर, वो हमको वहां पर लिखना पड़ेगा। तो हमको ये मिल गया कि 2 अगर l प्लस b अगर कर देंगे तो उसका पेरीमीटर पता हो जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ऐसे निकाले, अभी हमने देखा कि इसका कितना आया है, 70 सेंटीमीटर आया है। अगर इसको हम ऐसे निकाले इस मेथड से, इस फार्मूले से, तो क्या आएगा, 2 l की जगह कितना था l, ये इतना कितना, ये l है, यहाँ कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 को पुट कर लेते हैं, प्लस b 15 दिया हुआ है, यहाँ पर b की जगह 15 है, 15 रख दिया। यूनिट कितना है, क्या है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर यहाँ बाहर लिख सकते हैं। तो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35, तो 35 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 70, तो 70 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इस फार्मूले से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर कितना आया था, 22 आया था। अब देखते हैं कि अभी जो इस क्योंकि इसमें मोस्टली जो है लग रहा है कि रेक्टेंगल भी है, कहीं कहीं स्क्वायर भी दिख सकता है। ठीक है, तो इसके पहले स्क्वायर का भी खत्म कर लेते हैं, स्क्वायर का क्या होता है, ये हो गया रेक्टेंगल। अच्छा, अब इसके स्क्वायर सीख लेते हैं पहले, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर है, सपोज कर लिया कि इसका साइड अगर ए है, तो स्क्वायर का पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसके आल साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये ए तो ये भी ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने ए हो जाएंगे, टोटल 4 ए हो जाएंगे। इसका मतलब 4a, इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4a मतलब 4 इंटू साइड, ये क्या है हमारा साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, जो भी साइड होगा, साइड का 4 से इंटू कर देंगे, तो उसका पेरीमीटर हमको फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इस फिगर को, इन दोनों फिगर मतलब फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 22 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको अगर हम यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है, मिला सकते हैं इसे, लेकिन अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अब ये यहां से यहां तक तो मिल गया, ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, लेकिन इसकी बाउंड्री देख रहे हैं कि यहां पर ये नहीं है, हम यहाँ पर है इसकी नहीं है। जब बाउंड्री नहीं है तो कैसे इसको मेजर करेंगे, तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे गया है वैसे वैसे ही हमको आना पड़ रहा है। अब यह दिमाग लगाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ में रेक्टेंगल का टाइप दिखाई दे रहा है, 3 2 का है, कुछ 1 1 का दिखाई दे रहा है, तो हम इसको वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर है ही नहीं है, ये इसका ये लाइन ही नहीं है, तो हम क्यों काउंट करने जाए। ठीक है, मैंने अभी बोला
हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसको आप लोग चेक करिए कि ऐसे भी आप लोग के दिमाग में ये सब बातें आती रहती हैं कि क्यों नहीं इसको हम ऐसे कर लें, ऐसे इसको मिला दें, तब हम इस फार्मूले से उसको जल्दी से हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब ऐसे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर लाइन ब्रेक है, यहाँ से ऐसे टर्न हो गया है। अगर पूरा अगर कंप्लीट होता तब हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, इसलिए क्या है कि ऐसे फिगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इंडिविजुअली ही मतलब एक एक करके जैसे जैसे मूव किया हुआ है वैसे वैसे टर्न किया गया है, वैसे वैसे हमको वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का सीख लिया, और हम लोगों ने ऐसे फिगर को सीख लिया जिसका कोई साइज फिक्स नहीं है। ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, उसका लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, मिलते हैं आपको बुक में, कि अगर सपोज कोई हमारे पास कोई खेत है, कोई फील्ड हमारा है, और वो फील्ड जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार है। ठीक है, जो भी इसका मेजरमेंट है, मान लिया चलिए इसको ले लेते हैं 50 मीटर, इसको ले लिए 40 मीटर। 50 मीटर 40 मीटर का जो है एक हमारा प्लॉट है, हमको उसको तार से घेरना है, वायर की फेंसिंग करवानी है, मतलब हमको वायर उसके चारों तरफ हमको घेरना है। तो उसमें कितना हमको वायर चाहिए, तो क्या करेंगे आप करेंगे क्या कि यहाँ से आप तार को पकड़ेंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे और यहाँ तक चले जाएंगे। ये होगा ना, तो अब कुछ होगा। आप कल्पना करिए, सोचिए आप कि हम क्या करेंगे। यहाँ से मान लीजिए तार यहाँ पे मैंने कहीं फंसा दिया, यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इसका टोटल बाउंड्री है उतना ही तो हम ले पा रहे हैं, उतना ही तार हम लगाएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, पूछा गया कि कितना इसमें वायर की आवश्यकता है, कितना लंबा हमको तार चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों का केवल हम पेरीमीटर निकाल देंगे इस रेक्टेंगल का 2l + b से। जितना आएगा वो उतना ही जो है आपको वायर चाहिए, उतना ही तार आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अभी आगे अभी दे देगा कि अगर जो वायर का जो कॉस्ट है, वायर का जो कॉस्ट है सपोज 10 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। इसमें बस यही पूछ देगा कि इसके बाहर हमको बाउंड्री गाड़ी मतलब तार से घेरना है, तार से फेंसिंग करवानी है, और तार का जो रेट है वो 10 रुपये पर मीटर है, 10 रुपीज पर मीटर है। तो इस पर कितना खर्च आएगा, कितना वायर लगेगा और कितना खर्च आएगा, कितना इसका कॉस्ट होगा। तो ये क्या हो गया, वायर का जो रेट, सॉरी यहाँ पर रेट है, ये कॉस्ट नहीं है, रेट है। तो हमने पहले क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसका हम टोटल लेंथ निकालेंगे, कितना लंबा है हमको तार चाहिए, और जितना तार चाहिए उससे हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना हमको वायर कितना हमको खर्चा आएगा और कितना हमको वायर यहाँ पे लगाना है। तो 50 और 40 हो जाएगा, तो 50 + 40 हो जाएगा 90, और 90 × 2 हो जाएगा 180। तो 180 मीटर हमको वायर चाहिए। ठीक है, और 10 के हिसाब से अगर 10 का इंटू कर देंगे, क्योंकि ये इतना मीटर चाहिए, हमको पता है कि 1 मीटर का 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। तो 180 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो 180 × 10 होगा, मतलब 1800 रुपीज़ हो जाएगा। 10 × 180 रुपीज़ = 1800। ठीक है, इतना इसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और करते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आता है जब कभी कभी आपको पेरीमीटर ही दे देगा, पेरीमीटर दे देगा और आपसे साइड पूछेगा और कोई उल्टा कर देगा। सपोज हमें बोल दिया है कि कोई रेक्टेंगल है,
इसका पेरीमीटर जो है दिया हुआ है 180 मीटर सपोज, ठीक है। और उसका जो वन साइड है, मतलब अगर मैं बोलूँ उसका अगर लेंथ अगर वो 70 मीटर दे दिया है, लेंथ अगर 70 मीटर है तो उसका ब्रेड्थ कितना होगा, ये अगर पूछ दिया क्वेश्चन में तो क्या हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है कि जो पेरीमीटर कितना है 180 है, हमको पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू 2l+b होता है किसका, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर दे दिया हुआ तो 180 पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू 2l, l भी दे दिया हुआ है 70 प्लस ब्रेथ नहीं पता है तो b की जगह पर b पुट कर दिए, b को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे आ जाएगा वहाँ पे 180 अपान हो जाएगा, तो 180 अपान 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 70 प्लस b कट जाएगा, हो जाएगा 90 इक्वल टू 70 प्लस b। 70 से ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा 90 पहले से है, जाएगा ये हो जाएगा माइनस 70 इक्वल टू b हो जाएगा 20 सेंटीमीटर या मीटर इक्वल टू b, मतलब ब्रेथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये इस फार्मूले से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो इसका फार्मूला हम रेडीमेड भी कर सकते हैं, मतलब पहले से बना कर रख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे अब जब भी आपको पेरीमीटर दे दे, लेंथ या ब्रेथ कोई एक दे दे और दूसरा हमसे पूछेगा, ठीक है। अगर ब्रेथ दे दिया है, लेंथ दे दिया है, ब्रेथ पूछेगा, ब्रेथ दिया है तो लेंथ पूछेगा, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, तो पेरीमीटर को हाफ कर दीजिए, जितना आता है उसमें से ब्रेथ को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हमको निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। और अगर ब्रेथ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वही पेरीमीटर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लेंथ कर देंगे बस, ठीक है। हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले से यहाँ निकालेंगे तब भी 20 सेंटीमीटर 20 मीटर ही आएगा, क्यों, p कितना है 180 है बाई 2 माइनस लेंथ कितना है 70 है, कितना हो जाएगा कटेंगे तो 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब स्क्वायर में देख लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, अगर हम उसको कोई चीज स्क्वायर का अगर बोल दे, यहीं पर एडजस्ट करते हैं इसको, आगे देखते हैं। कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का दिया हुआ पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर, स्क्वायर में जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका साइड क्या होगा, ठीक है। साइड क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, ये होता है। तो 4 इंटू साइड होता है, तो क्या करना है हमको, साइड निकालना है। तो जब साइड निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब 4 को यहाँ से भगा देंगे और मल्टीप्लाई साइन से अटैच है इससे, इस साइड से, इससे, इस वेरिएबल से जब भगाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये अपान में आ जाएगा, इधर हो जाएगा p/4 इक्वल टू साइड। ये हमको यहाँ से फार्मूला मिल गया। अगर पेरीमीटर दिया हो स्क्वायर का तो साइड निकालने के क्या करेंगे, पेरीमीटर अपान 4 कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर उसका बाई 2 कर देंगे तो हमको उसका साइड निकल जाएगा। यहाँ से देखेंगे 48 है, पेरीमीटर बाई 4 कर देंगे तो कट जाएगा 12 टाइम्स में
इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे भी देख लीजिए। अभी तो ये रेक्टिलिनियर फिगर का है, अभी हम लोगों ने सीखा ये जो मैंने परिमाप बताया है वो भी किसका है, रेक्टिलिनियर फिगर है। ये क्या होता है, जो फिगर लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से, ठीक है, उनको बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। अब हम लोग सीख रहे हैं किसका, सीखने जा रहे हैं सर्कल का, जो कर्व शेप में होता है उसका कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। बस जल्दी इसको सीखते हैं, एक काम और कर लेते हैं, उसको भी यहाँ से खत्म कर दें, क्योंकि वो भी क्या है, उसको भी हम, अगर मैं बोलूँ कि ये भी तो एक बाउंड्री है, ये भी तो एक फिगर है, इसकी तो बाउंड्री हो सकती है। क्यों, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ ऐसा है, गोलाकार है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, तो यहाँ पे हमको कोई घेरा लगाना है तार का, वायर का, इसको भी तो घेरना पड़ेगा, तो इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होना चाहिए, कुछ लेंथ होगा ही। तो वही काम यहाँ भी, जो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारा फिगर अगर देखा जाए कि अगर वो कैसा है, सर्कुलर है, तो वहाँ पर इसको हम पेरीमीटर न कर करके क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं, परिधि। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के लिए क्या है, सिंपल फार्मूला है, उसी से काम हो जाएगा। हमको पता है कि कोई भी अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं अपने कंपास से, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ कंपास रखा होता है, उसका टिप, एक कंपास का एक सिरा जो होता है, जिससे यहाँ पे एक जगह फिक्स होता है, तब इसको घुमाते हैं हम, उसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है। उस सर्कल का वो सेंटर होता है। तो सेंटर अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी बाउंड्री पर, जहाँ पर उसको टच करता है, उसको बोलते हैं रेडियस, आर होता है, ठीक है। तो अगर ये आर है, तो जाहिर सी बात इसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट हुआ होगा, रहा होगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का है, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो अगर ये पता चल जाए आर कितना है, हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका परिधि, परिमाप, पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, C इक्वल टू 2 पाई आर, C मीन्स सर्कमफेरेंस, ठीक है, परिधि इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आर। अब ये पाई क्या है, पाई एक वैल्यू है, साइंटिस्ट ने या फिर मैथमेटिशियन ने जो है इसको फाइंड आउट किया है कि जब कोई चीज सर्कुलर होती है तो वहां पर इस पाई की वैल्यू को पुट करके हम उसका एक एक्यूरेट वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पाई का वैल्यू है 22/7 होता है, या कभी कभी इसको 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना दो में से कोई इसी एक को जो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको क्या पुट करना है, 3.14 यूज करना है या फिर 22/7, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से इसका हम सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो हमें ये देखा जाए कि 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 22/7 रख देते हैं, इंटू आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, ये सेंटीमीटर था, तो 22 2 जा 4 2 जा 4, 44 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बोल दूं कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये कोई सर्कुलर पाथ है, इसका जैसा रेडियस जो है मैं बोल दिया कि 70 मीटर है, इसका रेडियस कितना है, 70 मीटर है। और कोई एथलीट जो है, जो धावक है, दौड़ने वाला रनर है, वो इसके 5 राउंड लगा रहा है, 5 चक्कर, 5 राउंड जो है इसका, ये जो है ये यहाँ से लगा रहा है, 5 राउंड, इसको रेस करते हैं, यहाँ से 5 राउंड चक्कर लगा रहा है इसी बाउंड्री पे, इसी सर्कुलर पाथ पे। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कितना डिस्टेंस कवर किया।
तो पहले ये पता होना चाहिए कि 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं बोलूँ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही उसने जो है डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, उसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। C = 2 पाई r से, तो 2 × 22/7 इंटू r कितना है, 70 मीटर है। तो कट जाएगा, 70 बजा 10 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 इंटू 10 मीटर इक्वल टू 440 मीटर। मीन्स 1 राउंड में उसने क्या किया, 440 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अब कितना राउंड लगाया है, 5 राउंड लगाया है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 का इंटू कर देंगे तो पता हो जाएगा कि उसने 5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो 5 × 0, 5 × 4 = 20, 22, इतना मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, क्लियर हुआ बात? ठीक है, ऐसा ही होता है गाड़ियों में भी। हम पूछते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी का पहिया है, कार का पहिया है, अगर उसका डायमीटर या उसका रेडियस इतना है, तो अगर वो इतना चक्कर लगाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। हो सकता है ऐसे ही सेम भाई है, जब अगर मैं बोलूँ कि ये व्हील है, ऐसे मैंने कर दिया, चक्का है, पहिया है ये, ठीक है, अगर ये घूमेगी एक बार तो क्या होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा 1 राउंड में उतना डिस्टेंस इधर से यहाँ से यहाँ तक ये कवर करेगी। सिंपली बात वही हुआ, अगर ये 1 राउंड में यहाँ से यहाँ तक जा रही है, हमको पता है कि ये जो व्हील है, ये जो पहिया है हमारा 100 चक्कर लगा लिया, 100 राउंड हो गया, तो जाहिर सी बात है ये इतना जो डिस्टेंस है वो 100 टाइम्स कवर किया होगा। तो बस सिंपली पता कर लेंगे कि इसका सरकमफेरेंस कितना है, कि जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, इसका परिधि होगा, जितना चक्कर लगाएगा उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल में आज इतना ही रखते हैं। अभी आगे हम लोग सीखेंगे, अभी इसका एरिया सीखेंगे, अभी हम लोग क्षेत्रफल अगले वीडियो में देखेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल से लेकर के सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सबका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मतलब मीन्स टॉप टू बॉटम स्टार्ट करेंगे क्लास 5-6 से और ले जाएंगे हाई स्कूल तक, आपको पढ़ा देंगे, आपको पूरा सिलेबस। जितना आप चाहें उतना आप उसमें आप डीपली जा सकते हैं, अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं उसको। सभी को मैं इसको मर्ज करूँगा कि जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लास होता है वैसे ही मैं इसको पढ़ाऊँगा, जिससे कि जो भी बच्चा, जो भी लोग नहीं भी जानते हैं, वो भी बेसिक से जो है वो ले करके अपना जो भी जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको वो पढ़ सकते हैं, उससे कुछ स्टडी कर सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बस चलते हैं, अब आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो बस उसको लाइक करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।